रिया, रिया। मासी की आवाज सुनकर वो चौंकी और बैल्कनी से पीछे मुड़ी। क्या कर रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? मासी ने पास आकर पूछा। रिया ने सामने सड़क की ओर इशारा किया। मासी, वो सामने वाली आंटी, मैं जब से आई हूँ रोज इन्हें इसी वक्त तैयार होकर बाहर जाते देख रही हूँ। कोई नौकरी करती हैं क्या? मासी ने एक गहरी नजर उस औरत पर डाली, फिर धीमे से बोली, नौकरी नहीं करती बेटा, इंतजार करती हैं। रिया हैरान हो गई। इंतजार? किसका? मासी ने बैल्कनी की रेलिंग पकड़ ली, जैसे यादों का सहारा ले रही हूँ। उनका नाम सुधा है और वो रोज अपने पति की खबर लेने जाती हैं। पति की खबर? मतलब? रिया अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उनके पति फौज में थे, बॉर्डर पर तैनात। करीब 25 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान लापता हो गए। ना कोई शव मिला, ना कोई पक्का सबूत, बस लापता लिखकर फाइल बंद कर दी गई। रिया की आंखें फैल गईं। इतने साल फिर भी वो? मासी हल्की सी मुस्कुराई। हाँ बेटा, आज भी उन्हें पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। रिया की नजर फिर उस औरत पर गई। सफेद साड़ी, हल्की सी बिंदी, बालों में चांदी सी चमक, लेकिन चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। एक दिन पार्क में हमारी उनसे बात हुई थी, मासी बोलती गई। हमने यूं ही पूछ लिया, इतने साल बाद अगर आपके पति सामने आ जाएं, तो पहचान पाएंगी? रिया ध्यान से सुन रही थी। मासी की आवाज अब थोड़ी भर्रा गई। वो हंस पड़ी थी, बोली, क्यों नहीं पहचानूंगी? उनके घुंघराले बाल अब सफेद हो गए होंगे, मूछें भी, लेकिन उनकी चाल, वो फौजी ठाठ वही रहेगा। उनका चेहरा तो मेरे ससुर जी की तरह था। मैं उन्हें कहीं भी पहचान लूंगी। रिया के गले में कुछ अटक सा गया। मासी ने आगे कहा, फिर अचानक चुप हो गई और बोली, शायद वो मुझे ना पहचान पाए। मेरा रंग और दब गया है, आंखों पर चश्मा आ गया, बाल भी सफेद हो गए। कुछ पल के लिए मासी भी खामोश हो गईं। उस दिन वो बहुत रोई थी, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू पोंछकर बोली, फौजी की पत्नी को यूं रोना शोभा नहीं देता। वो जरूर आएंगे, एक दिन जरूर। रिया की आंखें अब नम हो चुकी थीं। नीचे सड़क पर वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे हर कदम के साथ उम्मीद को जिंदा रखे हुए हो। मासी, ये रोज जाती हैं? रिया ने धीमे से पूछा। हाँ बेटा, सालों से, हर दफ्तर, हर फाइल, हर उम्मीद के पीछे भागती रही हैं। लोग कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, पर उनके लिए उनका सुहाग आज भी जिंदा है। रिया की नजरें उस दूर जाती हुई परछाई पर टिक गईं। आज पहली बार उसे समझ आया, कुछ उम्मीदें वक्त से नहीं, विश्वास से चलते हैं। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए। मासी, हम सच में बहुत छोटे हो जाते हैं इनके सामने। मासी ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, ये सिर्फ औरतें नहीं, ये वो कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती। नीचे सड़क अब खाली थी, लेकिन उस रास्ते पर आज भी कोई चल रहा था, उम्मीद और एक अधूरा इंतजार।